ओम शांति। हर दिन की मुरली में बाबा कहते, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। इसी देही अभिमानी अवस्था को बनाने के लिए बाबा बार बार कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा की दृष्टि से दूसरों को देखो। कर्म करते हुए भी आत्मा का अभ्यास करो। सभी बहनों से अनुरोध करते हैं, अपने आप से पूछो, इस पहले पाठ को एक स्टूडेंट बनकर, गॉडली स्टूडेंट बनकर अपने को कितना पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं। आज बाबा कहते हैं मुरली के स्लोगन में, निर्माणता के तख्त पर बैठो। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठेंगे तभी हर प्रकार का वर्षा मिलेगा। निर्माणता बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप से पूछे कि बाबा के बनने के बाद अपने अंदर शांति की शक्ति कितनी जमा की है। भले संपूर्ण कोई नहीं बना है, जो शरीर में है, आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे, हम सभी भी संपूर्ण नहीं हैं, परंतु पूछे अपने आप से, शांति की शक्ति कितना जमा की है। इस भागदौड़ की दुनिया में केवल सेवा के पीछे भाग रहे हैं, केवल साधन के पीछे भाग रहे हैं। स्पीड बढ़ती जा रही है, सेंटर्स फलीभूत हो रहे हैं, जिज्ञासु बहुत आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर खालीपन क्यों? कई बार सुनने में आता है, क्रोध में आकर, जोश में आकर, केवल चिड़चिड़ापन नहीं, केवल क्रोध नहीं, बल्कि अहंकार में आकर एक दूसरे को अपमानजनक शब्द बोलना, इस शब्दों के बाण चलाना, जो इतना भी विवेक खत्म हो जाए, अपने से बड़ी उम्र के क्लास के भाई बहनों को डांट देना। भोली भाली माताएं जिनको बाबा ने दिल तख्त पर बिठाया हुआ है, जिनके लिए बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों के पैर दबाता हूँ, शास्त्रों में गायन है, द्रौपदी के पैर दबाए, उन सभी की इंसल्ट करते हुए डांट डपट कर देना, ये कितनी बड़ी गलती है। तो अपने आप से पूछो, किस बात का अहंकार अंदर समाया हुआ है। आत्मा के ऊपर इतने तरह की परत है, उस परतों को उतारते हैं बाबा की याद में बैठने के पहले, या भक्ति जैसे केवल याद करते हैं। मेरी विशेषता, मेरा पद, मेरी अथॉरिटी, मेरे गुण, मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री, मेरी जाति,
मेरा अनुभव, मेरी सफलता कहीं न कहीं सूक्ष्म में भी मैंपन, जो मैंपन ही इतना जोश दिलाता है, जो क्रोध की आग निकलती है अंदर से, जिससे दूसरों को तो नुकसान होता ही है, देखने सुनने वालों को भी नुकसान होता है, और उस आग का जला हुआ जिधर भी जाता है दूसरे भी उसकी स्थिति से अपसेट होते हैं, और फिर खुद की स्थिति कैसी होती है। जितने दिन बाबा से शक्ति जमा की, वो सारी शक्ति भी नष्ट होती है। फिर लगता है बीके जीवन में कोई आनंद नहीं है, फिर मन में भटकाव शुरू होता है। भगवान ने इतने ऊंचे तख्त पर बिठाया है, और उस तख्त पर बैठकर दूसरों को इतने दुखी करने वाले, घायल करने वाले शब्द मुख से निकल के श्रापित अपने को करना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। ये सारी पढ़ाई है अपने को बदलने की। अपने पर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। अपने आप से पूछो, हम अपने को कितना टाइम देते हैं। देवभान से न्यारे होकर, देह के साक्षी होकर, मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ, मैं सिर्फ फलाना या फलानी का रोल अदा कर रही हूँ, लेकिन मैं वो हूँ नहीं। ये तो उस चोले का नाम है, ये चोले के अनुसार पद है। किसी नाटक में कोई डॉक्टर बन जाए, कोई राजा बन जाए, तो थोड़ी देर के लिए वैसी ही कुर्सी मिल जाती है, उसी तरह से मिली है, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ। और टीचर, अपने को टीचर समझना, ये शब्द भी हटा देना चाहिए कुछ समय के लिए। सेवाधारी है। बाबा ने कहा ना, लोग केवल माताओं को सेवाधारी समझते और खुद को टीचर समझते, नशा चढ़ जाता है। बहुत बुरी तरह से डांटती है बहनें, बहुत बुरी तरह से डांटती है, छोटी छोटी बहनें हैं। जितनी नम्रता होगी, दादियों से हम सभी यही सीखते हैं, जितनी नम्रता होगी उतनी ज़्यादा बाबा के दिल को जीतेंगे और सारी सफलताएं होंगी। इसलिए साइलेंस पावर को यूज़ करो, जितना करो, अपने को टाइम दो, इतनी सेवा के पीछे नहीं भागो। ज़्यादा प्रोग्राम, ज़्यादा जिज्ञासु ये कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। अगर बाबा ने कहा है ना उस दिन कि वो सेवा है ही नहीं, जिससे आप खुद डिस्टर्ब होते हैं और आपसे दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। और ऐसी सेवा केवल अभिमान विकसित कराती है, जो विवेक खत्म हो जाता है। लिहाज रखना चाहिए अपने से बड़े उम्र वालों का। ये थोड़ी है कि कोई क्लास में आता है इसका मतलब हमारा पैरों का बस धूल बन गया है, या सेंटर पे रहने वाले का भी अपने से बड़े का कोई इज्जत नहीं, अपने अहंकार के आगे। बहुत गलत बात है। प्रकाश मंड दादी जी तो कहती थी, अपने को थप्पड़ लगाना चाहिए, अपने को चांटा लगाना चाहिए। बड़ी शर्म आती है ऐसी बातें किसी की सुनते हैं तो।